पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। ये हमारा शरीर जो है ना पुराना हो गया। ये रजो तमो है, तमोगुणी शरीर है। इसमें कई रोग शोक, कई परेशानियां, है ना। सारे जितने सिस्टम शरीर में काम कर रहे हैं सब में कोई ना कोई डिफेक्ट है। और सतयुग में शरीर बहुत सुंदर होते हैं, सतोगुणी प्रकृति है। कलयुग में तमोगुणी प्रकृति है। जो प्रकृति होगी उसी का तो शरीर बनेगा, है ना। प्रकृति का मतलब क्या है? जो आप सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, पानी पीते हो, ये सारी क्या है? प्रकृति। इसी का तो शरीर बना हुआ है। अगर ये आपने दूषित खाए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले, तो शरीर कैसा बनेगा? सबसे ज़्यादा कैंसर यही करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो शरीर है ना, छी छी है। ये क्या है? छी, गंदा है बिल्कुल। लोग इसने लगे तो रहे से जाने में, लेकिन है कुछ नहीं है। बना भी हड्डी मांस का पुतला है ये। तो इसका भान छोड़ते जाओ और देही अभिमानी बनते जाओ। सोल कॉन्शियस बनते जाओ, बॉडी कॉन्शियस छोड़ते जाओ। वैसे भी शरीर छोड़ना है, क्योंकि आगे नई दुनिया आ रही है। नए का स्वागत है। नए का क्या होता है? स्वागत। नया साल आता है तो लोग कैसे खुशियां मनाते हैं? 31 दिसंबर को होटल बुक होते हैं। कोई शिमला पहुंचा है, कोई कहाँ पहुंचा है, जो कहाँ भी नए साल मनाना जा रहे। तो नए का स्वागत है। अब हमें शरीर नया मिलेगा, सतोगुणी शरीर मिलेगा, जिसमें रोग का मतलब ही नहीं। इस वक्त तो कहते हैं फलानी विटामिन खा लो, मिनरल खा लो, इसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती रहती है। तो बाबा कहता है तुमको योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है, क्योंकि ये वायुमंडल कलयुग ही बिल्कुल दूषित हो चुका है। एक तो कुदरत को हमने दूषित कर दिया, एक मन बुद्धि को भी दूषित कर दिया। अब जो विकारी मन बुद्धि है, जो लोभी मन है, लोभी मन को तो तृप्ति नहीं होता थोड़े में। अब किसी पे 1 लाख करोड़ है मान लो, तो और चाहिए फिर भी वो खुश नहीं है ना। ये जितने बड़े बड़े हैं, कई लाख करोड़ हैं उनके पास, और फिर भी जो है मन में चैन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो वायुमंडल कलयुग का बिल्कुल दूषित हो गया है, प्रदूषण हो गया है, जिसमें पॉल्यूशन हो गया है। तो इसको क्या करना है? योग की शक्ति से तुम बच्चों को इसको शुद्ध बनाने की सेवा करनी है ना। आत्मा को भी शुद्ध बनाना है और शरीर को भी शुद्ध बनाना है, प्रकृति को भी शुद्ध बनाना है ना। जो जड़ तत्व हैं उनको भी शुद्ध बनाना है। तो इतना बड़ा काम है, सिर्फ आत्माओं की बात नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि आप इतना ज्वालामूर्ति योग करें कि आपके द्वारा जो है जो वाइब्रेशन निकलें वो आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, निर्मल कर दें। अरे इसका प्रमाण क्या है कि मन से शुद्ध हो जाती चीजें। क्या प्रमाण है इसका? बताओ। तो सब खुशी खुशी मेरा अच्छा नजर आए। 5 तत्व शुद्ध होते हैं, इसका क्या प्रमाण है? मन की भावनाओं से। एक तो वो जो प्रयोग जापान में किया था, है ना, मसारू इमोटो ने। उसका नाम था मसारू इमोटो, डॉक्टर। उसने पानी के क्रिस्टल जो हैं उनको जमाया था, अलग अलग भावना दे के। जैसे किसी में क्रोध की भावना दी पानी को, एक को प्रेम की दी, एक में थैंक्स की दी, एक में प्रेम की दी, एक में ओम की कह लो, या ठीक है भगवान के नाम की दी।
तो जो जो जहाँ जहाँ प्रेम, इस तरह पॉजिटिव फीलिंग थी, वहाँ वहाँ जो क्रिस्टल जमे, मेरे पास फोटोएं हैं उनकी, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई मुकुट हो, बड़े बहुत सुंदर 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 क्रिस्टल जमे। ऑर्नामेंटल डिजाइन्स उसमें। हाँ, डिजाइन भी नहीं, एक ही चीज में एक ही जैसे एक ही shape में पानी पैक है। में अलग अलग भावनाएं देने से अलग अलग क्रिस्टल के आकार बने। जो क्रोध वाला था, है ना, गालियों वाला था, उसके बिल्कुल भद्दे, ऐसा। इसका दूसरा प्रमाण ये है कि जो आदिवासी लोग जिस वृक्ष को काटना होता है, तो वहाँ सारा गांव जाके उसको गालियां देता है एक हफ्ते तक, हफ्ता 10 दिन तक काटते नहीं है। वो गालियां सुन सुन के वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, फिर काटते हैं उसको। हरे भरे को नहीं काटते। हरे भरे को नहीं। मान लो उनको जरूरत है तो भी उन्होंने दिखा दिया कि हमारी गालियों का भी कितना असर पौधों पे भी होता है। वो सूख के गिर जाता होगा अपने आप। तीसरा उदाहरण है कि आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, वहाँ हलवा मिलता है आपको खाने को, प्रसाद, ना। तो वहाँ पाठ हो रहा है, अभिमंत्रित हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, तो आप उसको लेके धन्य धन्य महसूस करते हैं खुद को, है ना। टेस्ट भी अलग होता है उसका। टेस्ट भी अलग होता है। यहाँ पे भी आप भोग लगा के जब खाते हो किसी चीज़ को, तो वो प्रसाद बन जाता है। बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करके खाओ, मुझे भोग लगा के खाओ? भगवान तो खाता नहीं है, लेकिन जो आपके मन में ये भाव आता है कि मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, उससे वो भोजन शुद्ध हो जाता है, उस भाव से। तो उसकी वैल्यू अलग है। वही हलवा आप घर में गिर भी जाए, हाथ से कोई नहीं उठाता, और अगर मंदिर गुरुद्वारे कोई चीज़ गिर जाए तो फटाफट उसको, हाँ, पहले तो सोचेंगे गिरा क्यों ये। वो खाते हैं। तो अभिमंत्रित चीज आती है। चौथा आप ले सकते हो प्राण प्रतिष्ठा। पत्थर की मूर्ति है, तब तक उसकी पूजा नहीं है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो वो भी अभिमंत्रित करते हैं और उसको मानते हैं ये जीवंत हो गई है। ये क्या मानते हैं? अब ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, अब ये साक्षात जीवंत है। लोगों को उससे काम भी बनने लगते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो एक मूर्ति ही थी तो काली की, जिस मंदिर में दक्षिणेश्वर में वो पुजारी थे, उनका उस मूर्ति से ही बात होती थी, वो प्रकट हो जाती थी उनके ध्यान में, और सारी बातें उसी से करते थे, है ना। इतने भाव में आ जाते थे वो। जैसे मान लो उन्होंने भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया जो भी, तो पहले वो खुद खाते थे। खुद खाते थे तो वहाँ के जो मैनेजमेंट ने देखा कि रे भगवान को भोग लगाने से पहले खुद ही खा लेता है, इसको तो बुरा मानते हैं ना। हाँ, तो उसने कहा अभी ये तो मेरी माँ है काली, और मैं जो चीज़ मेरे को ही स्वाद नहीं लग रही, मैं इसको कैसे मैं इसको कैसे भोग लगा दूंगा? मैं तो जब मेरे को ठीक सी लगती है, उसमें और हाँ चीनी डाल के फिर लगाते हैं। हाँ, फिर मैं भोग लगाता हूँ। तो भाव हैं ये भक्तों के। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ना, तुम्हें योग बल से वायुमंडल को पवित्र बनाना है, तो ये बहुत बड़ा काम है। हम आत्माओं को ही नहीं बना पाए, प्रकृति के तत्वों को कहाँ बनाएंगे? तो उसके लिए बड़ा योग बल चाहिए और सामूहिक चाहिए। कई आत्माएं सामूहिक इकट्ठे हो गए, जैसे माउंट आबू में, है ना, सारे बैठते हैं, या पूरे वर्ल्ड में सुबह 4 से पौने 5 तक सारे वर्ल्ड में जिसका जो भी टाइम है वहाँ सारे बैठते हैं उस वक्त, हर एक। तो उससे क्या होगा? जो जहाँ भी रह रहा है, 140 देशों में है जैसे, 6:30 से 7:30। तो हालांकि टाइमिंग अलग अलग होती है हर एक की, अपने अपने जोन की, लेकिन फिर भी सामूहिक ही होता है। तो अगर हम सामूहिक योग करेंगे तो प्रकृति पे असर आता है उसका। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए?
स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारा टॉप पोजीशन आए, 8 में नाम आए, 108 में नाम आए, तो बाबा कहता है उसके लिए ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए, या ये कह लो जो स्कॉलरशिप क्या है हमारा, राजाई का तिलक, राजा बन जाते हैं हम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा राजाई का तिलक भी तब मिलेगा जब आप याद की यात्रा का सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। आपका याद की यात्रा जो है, बाबा को जो हम बैठते हैं योग करते हैं, ये यात्रा है। हमारा मन जाता है परम धाम तक जाता है, तो मन यात्रा करता है यहाँ, वहाँ तन यात्रा करता है। तीर्थ यात्राओं पे क्या है, आपको शरीर भी ले जाना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है, गाड़ी ले जाओगे हैं, बस पे जाओगे, ट्रेन में जाओगे, जहाज पे जाओगे, किस पे जाओगे? तो शरीर इतना बड़ा भी ढोना पड़ता है साथ में, थकावटें भी हो जाती। लोग अमरनाथ वगैरह जाते हैं, हेमकुंड साहब जाते हैं तो थक भी जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ बैठे बैठे, हाँ रूहानी यात्रा करते हैं, रूह यात्रा करती है, वहाँ जिस्म यात्रा करता है। तो बाबा कहता है जिसकी रूह यात्रा करती है बहुत बढ़िया से, मेरे पास आ जाती है, मेरे से बातचीत करती है, तो उसका कल्याण जल्दी होगा। या जो यादगारों पे जाएगा, हमने जो भक्ति मार्ग में यादगारें हैं, जैसे गुरुद्वारे हैं, कोई ना कोई यादगार जुड़ी है रे गुरुद्वारे से, है ना। एक है उस गुरु से जुड़ना, एक है गुरु की यादगारों से जुड़ना, समझ रहे ना। तो रहेगा उसमें भी। एक है शिव बाबा से जुड़ना, एक है शिव बाबा की यादगारों से जुड़ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में वो होता है, ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा। याद की यात्रा का सूक्ष्म मतलब है कि आपको सूक्ष्म बनना पड़ेगा। यात्रा कब शुरू होगी? जब अपने को रूह समझोगे जिस्म की बजाय, क्योंकि शरीर ने तो यात्रा इसमें करनी नहीं, शरीर तो यहीं रह जाएगा। यात्रा कौन करेगा? आत्मा। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो। रोज बाबा ये बात कहता है कि आपस में हम भाई भाई समझें, तो नाम रूप का भान निकल जाएगा। हम एक दूसरे में जो फंसे हुए हैं, किस चीज से फंसे हैं? वो सही बना ज्यादा तो। नाम और रूप। जब भी आप किसी को याद करते हो तो उसका क्या याद आता है? पहले नाम आवे फिर रूप। अगर मान लो उसका रूप बदल दिया जाए प्लास्टिक सर्जरी करके, नाम और रख दो, आप पहचान लोगे उसको? नहीं पहचान वही रूप याद आवेगा, जब उसका नाम लेंगे तो उठा लेगा। तो बाबा कहते हैं आपस में भाई भाई समझने का आत्मा रूप में अभ्यास करो। तो क्या होगा? ये जो नाम रूप है, हम लोग फंसे हुए हैं उसमें, देहधारियों को याद करते हैं, देह को याद करते हैं, देह भान में रहते हैं। तो बाबा कहता है नाम रूप बुद्धि से निकल जाएगा, बस परमात्मा का नाम रूप याद रहेगा फिर, है ना। जो चैतन्य है, जड़ का याद नहीं रहेगा। शरीर का जो नाम रूप है वो तो जड़ है, और परमात्मा का जो नाम रूप है वो चैतन्य है। तो चैतन्य नाम रूप याद करो ना, नाम रूप गुण धाम सब याद करो उसके। फालतू बातें कभी भी ना सुनो, ना करो। फालतू की बातें बहुत ज़्यादा टाइम जो है लोगों के इसमें जाते हैं। चलो एक तो ये अभी किसी के साथ बैठ के फालतू की बातें करी, आप अकेले हैं तो भी फालतू के काम कर रहे हैं कई बार। भगवान की याद से हम दूसरे कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि संगम युग है ये। संगम युग पे भी मान लो बाकी तो हमने आधा कल्प यही काम किए, हमने बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया और भगवान को महत्व नहीं दिया। अब संगम आ गया, यहाँ भी वही चल रहा है। वहाँ भी हम कट नहीं कर रहे भी, अपना थोड़ा बहुत कट करके
भगवान को टाइम दें जिसने हमारा बेड़ा पार करना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करो, फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करो, फालतू की बातें नहीं करो, नॉनसेंस। बाप जो सुनाते हैं वो सुनो ना, इधर उधर की बातें क्यों सुनते हो? कानों को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान सुनना पड़ेगा भगवान का, तो आपके कर्ण भी जो हैं, कान भी शुद्ध हो जाएंगे। नहीं तो क्या बोलते हैं, कर्ण कर्ण के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुंभकर्ण। कर्ण के लिए क्या बोलते हैं? कुंभकर्ण। फिर वो कुंभकर्ण की तरह बन जाएंगे हम। भगवान जितना मर्जी अपनी सेना लेके खड़ा है द्वार पे, वो सोया पड़ा है अपना। ऐसे ही आज का इंसान सोया पड़ा है। भगवान रोज कहता है जाग जा, न कहता है मुझे तो ना नींद बड़ी अच्छी लगती है, अज्ञान की नींद। तो उसी में सब सोए पड़े हैं। बाबा जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। है ना, जैसे जहाज जब चलता है तो कानों में रुई डाल देते हैं, कईयों को तो प्रॉब्लम होती है, जहाज चढ़ता है ऊपर तो आवाज भी होती है झां। तो ऐसे ही दुनिया में जो इधर उधर की फालतू की बातें करें या बहुत ऊंची आवाज में कहीं बोलते हैं तो कानों में रुई डाल लो। बस ये है कि यहाँ फ्लैप नहीं लगा रखा भगवान ने, अगर यहाँ फ्लैप होता ना थोड़ा बंद कर देते खोल लेते, बंद कर लेते जब जरूरत होती। हाँ, तो ये तो ओपन है बिल्कुल, मन से क्योंकि ताल्लुक है इसका। अगर मन आपने कहीं और लगा दिया बोलता रहे कोई। फिर नहीं सुनता। जैसे कई आते हैं हम बीच में गायब हो जाते हैं, है ना, तो थोड़ी देर बाद फिर कह दे अच्छा फिर क्या हुआ, वो अपना दिहाड़ी पे लगा रहता है। जब कईयों को बहुत सुनाने की आदत होती है तो उस वक्त जो है फ्लैप लगा लो मन का, मन से ही लगता है फ्लैप, तो फिर जो है वो बोलता रहे। फंसते आप तब हो जब वो कहे भी हाँ क्या सुना आपने, क्योंकि हमारा तो ध्यान ही नहीं था। तो दूसरे की बातों से बाबा कहता है फालतू की जो करते हैं आत्माएं, एक है परमात्मा की सुनो, एक आत्माओं की सुनो, किसकी सुनोगे? परमात्मा की चाहिए सुननी। परमात्मा की सुननी। आत्माओं की तो सुनते रहे सारी जिंदगी, और उनके साथ कबड्डी कबड्डी भी खेलते रहे। कितने जन्म हो गए सुन जाओ मुझे। हाँ, अब इस वक्त तो बाबा कहते हैं यार मेरी सुन लिया करो, हैं इतनी भी कदर नहीं कर सकते हो मेरी। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, रोज बाबा ने क्या कहा है, मुरली में क्या है, और उसकी बारीकी क्या है, मैं धारण कैसे करूं, अगर इस पे चिंतन करोगे रोज तो बाबा कहता है तुम्हें फिर स्कॉलरशिप बनने के योग्य बन जाओगे, स्कॉलरशिप मिलेगी फिर तुम्हें। हैं, अगर ऐसे ही एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया घर जाने तक फिर जो कहते हो, है ना, वो दिखाते हैं ना भी पत्थर जितनी देर पानी में रहा तो उतनी देर ठंडा रहा, थोड़ी देर बाहर निकाला तो फिर सूख के वैसा ही हो गया। एक होता है कि मान लो कोई रुई की गुड़िया है, उसको पानी में डालोगे, है ना, तो वो जो है उसके अंदर चला जाएगा, पत्थर में तो जाएगा नहीं। तो कईयों की रूहें होती हैं रुई की तरह, और कईयों की रूहें होती हैं पत्थर की तरह, उन पे टेम्परेरी असर होता है। कैसा असर होता है? टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, बाद में ज्यों के त्यों। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। अब चाहे हमने हमें भगवान लाइट माइट दे दे, लेकिन हम उनके काम में रत्ती भी मददगार नहीं है। जो काम भगवान करने आया उसका काम हमने किया नहीं, जबकि रोज कहता है भी सेवा करो सेवा करो। सेवा का मतलब कि कम से कम मेरा परिचय दे दो, और नहीं थारे बस का तो, हाँ कुछ तो करो भी। है ना, कोई मिलता है उसको प्यार से दो बातें ही सुना दो काम की,
कि बाबा ने क्या कहा है, चलो उस वक्त ना भी बोलो, आप अच्छी बात तो सुना ही सकते हो ना, जिससे वो पूछे भी तो कमाल की बात कर रहे हो आप। ये भी सेवा है। 2 शब्द मीठे बोल दिए आपने ज्ञान के, तो ये सेवा है। बाबा कहते हैं अगर तुम चाहते हो मेरे से लाइट लो, सर्च लाइट, तो उसके लिए जो भगवान ने हमें काम सौंपा है मैसेंजर का, पैगंबर का, तो उसको मैं मददगार बनो मेरे। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है, सबसे बड़ी बैटरी जो है। बाबा कहता है मेरे से कनेक्शन जोड़ो, तुम्हारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। ये पावर पैक है शिव बाबा। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है, पहले भी आ चुका। जो समय को बर्बाद करता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। जो समय को बर्बाद करता है, आपकी ज़िंदगी किस चीज़ की बनी है? समय की। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, इसके बीच में किसी ने क्या कमाई की उस पर निर्भर है। अब आप वहाँ जाके कहो जी मैं रोज़ झाड़ू लगाया करता था, गर्मियों के कपड़े रख दिए, सर्दियों के रख दिए, हैं? ये भगवान को बताते रहो। वो कहे यार मेरा काम कितना किया, मुझे उसके लिए टाइम नहीं था। सच बता रहे न्यू, जी आपने कहा सच बोलो, हम सच बता रहे, आपके लिए टाइम ही नहीं था हमारे पास। तो क्या कहते ठीक है भाई, फिर तुमने जितना मेरी वैल्यू करी उतनी थारी वैल्यू हो जाएगी। और उन्होंने कहा अंदर का झाड़ू पोछा कितना करा? अंदर का झाड़ू पोछा कितना किया? तो बाबा कहते हैं सच्ची कमाई करने या भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना है, क्योंकि याद से ही वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। ये जो वायरस है ना विकारों के, ये भी वायरस हैं। इससे तो सारी दुनिया ही संक्रमित है। जैसे कहते हैं ना संक्रमण का रोग कोरोना था, इसके पास चला गया कोई और हाथ पे भी लग गया, ऐसे लग गया, ओम शांति। तो विकार भी तो संक्रमण है ना, एक दूसरे से विकार ही तो लग रहे हैं, तो और क्या सीखे? बच्चा बेचारा ठीक ठाक सा पैदा होता भी है, हालांकि पिछले जन्मों का भी लेके आता है, लेकिन फिर भी उसको हम जो है जैसे बड़ा होता जाता है उसको विकार हम सिखाते जाते हैं, झूठ कैसे बोलना है ना। जैसे वो सारे ही बताते हैं ना, उदाहरण वही वाला कि जा बाहर जाके कह दे पिताजी घर पे नहीं है, तो जाके बाहर कहता है जी पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पे नहीं है। तो ये किसने सिखाया? हमने ही सिखाया। तो आत्मा बाबा कहता है जितना मुझे याद करोगे वायुमंडल शुद्ध होगा, आत्मा सतो प्रधान बनेगी, अपार खुशी का अनुभव होगा। आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि और दूसरी इंद्रियां, सब आपके वश में हो जाएंगी। ये है सबसे बड़ा काम। सबसे बड़ा काम कौन सा है? कि आपका मन बुद्धि आपके वश में हो जाए।